हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज गुरुवार अप्रैल की 28 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके शांति है। भक्ति मार्ग में बाप जाके के समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति का डांस किया, ज्ञान का डांस नहीं किया ना, भक्ति का डांस किया। भक्ति का डांस जब होते हैं तो फिर ज्ञान का डांस नहीं, जब ज्ञान का डांस है तो फिर भक्ति का डांस नहीं। क्योंकि भक्ति का डांस ले जाते हैं दुर्गति में और ज्ञान का डांस ले जाते हैं सदगति में। अब ये समझ में तो ठीक आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बराबर सत्य और त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है, और भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो जब भक्ति शुरू हुई तो ज्ञान का जो प्रारंभ है वो पूरी हो जाती है, बस पिछोत्तर कला है। कैसी उत्तर की कला है बाबा समझ जाते हैं। तो मैं जब कल्प आता हूं तो आकर के बच्चों को यही कहता हूं, बच्चों तुमने बहुत ही बात में हमारी गिलानी की है। देखो साफ आकर के कहते हैं नहीं, जब भारत में बहुत ही इसे आदि सनातन देवी देवता के धर्म के वंशगत गिलानी होती है। गिलानी किसको कहा जाते हैं वो भी बैठ करके समझाते हैं। तो सबसे गिलानी या डिफेमेशन या डिफेम जिसको कहा जाते हैं, निंदा जिसको कहा जाती है, तो कहते हो ऊंचे से ऊंचे भगवत जो बड़े से बड़ी गवर्नमेंट है, जिसको ये महिमा शिवानंदन है, ऊंचे से ऊंचा भगवत, और जिसकी बहुत महिमा है, उनकी इतनी भारी महिमा को तुम लोग एकदम रीति में मिला देते हो, क्यों कह देते हो कि वो सैन्य भारतवासी मूर्ख बन जाते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, वह उसको कहें पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और भ्रष्टाचारी भी बन जाते हैं, क्योंकि ये विशेष दुनिया बन जाती है, पतित दुनिया बनने को शुरू होती है। अभी साफ आकर के बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था, मैं आता ही तभी हूं जब तक मनुष्य बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, और फिर झाड़ भी बहुत बड़ा हो जाते हैं, जब जड़ीबूट अवस्था को पाए लेते हैं, विनाश लायक भी बन जाते हैं। तो विनाश तो है ही एक नामी ग्रामी महाभारत की लड़ाई, जिस समय में ये राज आकर के समझाते हैं कि देखो मैंने ये यज्ञ रचा है तुम बच्चों को ये सभी ज्ञान सृष्टि के आत्मबद्धता का समझाने, और धर्म गिलानी किसको कहा जाते हैं वो सब समझाने कि तुमने कैसे मेरी गिलानी की है। मैं जो भारतवासियों को कलप आकर के स्वर्गवासी बनाए देता हूं, सो मेरी गिलानी के कारण आसुरी मत पर फिर देखो कितने कौड़ी तुल्य हो जाते हैं। तो दुश्मन तो है बरोबर, मैं कहते हैं कि ये रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। तो रावण राज्य में तो मानव पांच विकार है,
अभी ये तो जरूर है कि सतयुग में होते नहीं है, परंतु शास्त्र में बैठ कर करके आश्री मत पाते। देखो क्योंकि आश्री मत शुरू हो जाती है ना, रावण मत शुरू हो जाती है, तो उसको कहा जाते हैं आश्री। जो दैवी संप्रदाय वाले थे वो फिर आश्री संप्रदाय बन जाते हैं, जो राम संप्रदाय वाले थे सो रावण संप्रदाय बन जाते हैं। अगर रावण राज्य जिसको फिर कहा जाते हैं जीत और हार, हार और जीत। अब विचार करो मैं कब आऊं, मुझे जरूर आना पड़ता है जब कि जिन्हों को मैंने राम राज्य दिया वो फिर हार खाते हैं। तो जब हार संपूर्ण खा जाते हैं, बिल्कुल ही संपूर्ण भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। अभी हिसाब किताब तो सब तुम बच्चों को समझाइए है। ये कैसे मैं आकर के वर्षा देता हूँ, कैसे तुमको रावण आकर के श्राप करते हैं। तो उस समय में ये खास भारत इन कहे जाते हैं, इन खास यानी, और वो आम इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल। क्योंकि भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है कि भारत प्राचीन देश में तो पहले ही ये भारत ही था, और जिसको ये पैराडाइज कहा जाता वो भी किसको पता नहीं है। भारत स्वर्ग था, कब था, कैसा था, कौन राज करते थे, चित्र भी होते हुए बिल्कुल ही जैसे ब्लाइंड बन गए हैं, बुद्धिहीन, कुछ नहीं समझते हैं। जब उनको समझाते हैं बैठ करके उनकी शिकल की तरफ देखने में आते हैं, जो न समझते हैं तो जैसे बंदरों के मित्र देखने में आते हैं। यो है तो बरोबर बंदरों से भी बदतर है, क्योंकि बात समझाते हैं कि देखो है तो मनुष्य, तुम भी देवताएं थे, मनुष्य की सूरत थी दैवी। अभी मनुष्य की शिकल हो, सूरत है आसुरी, सीरत है आसुरी। तो अभी जिनको समझाते हैं वो समझते हैं, जिन्होंने कल पहले समझाए वो समझते हैं बरोबर। इसके ज्ञान के आगे हम बंदरों में से यानी मनुष्य होकर के अगर अपने रचता को, क्रिएटर को, लौकिक बाप को तो जानवर भी जानते हैं, वो तो बिल्कुल ही कॉमन बात है। बाकी मनुष्य जो अपने बाप को न जाने और उनको बैठ करके फिर और ही गाली दे, एक तो न जाने और फिर दूसरी गाली दे, कुत्ते में, बिल्ले में, फलाने में, ठिकाने में, भीतर में, तो ऐसे इतने बड़े की ये बेअदबी करने से या डिफेम करने से, तो ये ड्रामा भी ऐसे बना हुआ है, डिफेम करते 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 कौड़ी कौड़ी बन गए। मूल बात यही है कि एक तो बाप की डिफेमेशन और दूसरा बाप ने जो बैठ करके राजयोग सिखलाया वो उस श्रीमद भगवद गीता की डिफेमेशन, बड़ी डिफेमेशन, समझे नहीं। इन जितनी बड़ी भूल कभी हो ही नहीं सकती है कि बाप की बायोग्राफी बच्चे की कर दिया और बाप को गुम कर दिया। बाप की बायोग्राफी में श्री कृष्ण का नाम डाल करके बच्चा है नहीं पहले नंबर का, स्वर्ग का मालिक तो बाप है, स्वर्ग का स्थापन करने वाला हेवनली गॉड फादर, तो हेवन में है पहले नंबर में श्री कृष्ण, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। तो वो उनका नाम दे दिया मेरे, तो देखो इसको डिफेमेशन कहे नहीं, इसको गुलामी कहा जाते। सभी करते आए, जब बिल्कुल ही पूरे पथक बन गए, पूरा भारत का डाउनफॉल हो गया है, हो जाता है, ड्रामा बना हुआ है। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आके समझाते हैं कि मैं आता हूँ तो तुम देखते हो बरोबर, सन्मुख बैठते हैं और समझाते हैं और बोलता है कलप ऐसे ही मैं आकर के समझाता हूँ। रोज रोज जो पास में समझाया वो कल पहले भी ऐसे ही समझाया और ऐसे ही फिर ये दैवी संप्रदाय स्थापना हो रही है, बदल रही है। क्योंकि इसको कहे जाते हैं ये रिजुविनेशन, यानी मनुष्य को देवता बनाना। तो इसे सिद्ध हुआ न बच्ची कि मेरे को बुलाने से कभी भी मैं आता नहीं हूँ, मनुष्यों को मालूम नहीं है ये भगवान आता कब है। बाप कह के जाते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है और जब कि मुझे पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना होते हैं तब। अभी कलयुग तो पूरा हुआ है, परंतु मनुष्यों ने वो भी झूठ लिख दिया है, ये जिसने ये शास्त्र बनाया है
तो बोलता है भले उनको क्या भी नाम रख दिया मनुष्य ने, पर है तो रावण मत पर बनाया नहीं है, क्योंकि भक्ति सारी चलती है रावण मत पर, आश्रय मत पर, और पूरी चलती है। जितने वो खुशियों में रहते हैं सत्युग त्रेता में अपना वर्षा पाए, ऐसे ये भगत श्राप पाते पाते ताक एक दबा करके खत्म होते हैं। जैसे देवताएं भी प्रारब्ध भोग भोग भोग, त्रेता के अंत में वो ज्ञान की प्रारब्ध खत्म होती है, फिर शुरू होती है रावण की प्रारब्ध, आसुरी प्रारब्ध। वो भी पहले तो प्रारब्ध अच्छी होती है, भक्ति अच्छी अव्यभिचारी भक्ति, फिर वो भक्ति भी नीचे उतरती तो देखो सीधी ठीक बनी बन, देवताओं के लिए भी सीधी बनी भाई बरोबर। पहले तो मिसाल भी देते हैं कि हमेशा हर एक चीज पहले सतो प्रधान, पीछे पिछड़ में आकर के तमो प्रधान बनती है। तो सतो प्रधान से फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, खाद पड़ती भी जाती है और जो भी ऐसे काले होते जाते हैं। अभी बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से समझाए जाते हैं, परंतु बच्चों में धारणा बहुत कम होती है, दम अपने अनुसार। ऐसे लोग कहेंगे न कि इस समय में जो भी बच्चे हैं नंबरवार देखते हैं सबको, तो किसमें देखो तो पाई का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है न बच्चे। तो अभी सभी ये कपड़े ये फट मिल सबका कपड़ा फिर इस समय में ये मनुष्य की बात है न, तो सबके कपड़े एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पाए हैं। उसमें भी नंबरवार पुराना कपड़ा इनका हो गया है। ये गरीब बहुत ये बन गए हैं। तो बोलता है गरीबों को फिर शाहूकार पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी यही थे शाहूकार, तो गरीब बने हैं, फिर गरीबों को शाहूकार। तो बरोबर मनुष्य नहीं समझते, तुम समझ मनुष्य बंदर है, उनको समझाते हैं कि नहीं भारत स्वर्ग था, हेमंत था, अरे इनका राज था, तो समझ में नहीं आते। बहुत आदमी जिनको समझ में नहीं आते हैं। और भाई दूसरा कोई भी राज नहीं था, देखो ये चक्कर में देखो इस्लामी बोली पीछे आए नहीं, उनको या 2,500 बरस हुआ, 22,500 हुआ, 2,000 उनके आगे कौन थे। तो जैसे पागल प्रैक्टिकल में ये वो है, उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल, यानी अखानी है झूठी बनाई हुई, उसको कहा ये, इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल। वो अखानियां सुनी हुई है, अखानियों के रूप में कोई ने बैठ करके ये इतना बनाए, तो कुछ जो बनाया है इतना गीता, देखो मान कितना है गीता का। और हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं गीता तो खंडन की हुई है, गीता में कुछ है नहीं। गीता पढ़ने से मनुष्य दुर्गति को पाते हैं। देखो मनुष्य तो गीता बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, परंतु बाबर ने समझाते हैं मनुष्य की बनाई हुई जो गीता है ये सभी गपोरे लगे होते हैं। तो गपोरे लगाते लगाते वो झूठ से है। देखो बड़ा अच्छा पढ़ते आए हो, गीता पढ़ते आए हो, दुर्गति को आके पाए हो, तमो प्रधान अपन आप ही कहते हो, हे पतितपावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। कोई गीता पढ़ने से शिष्टाचारी, और है ये कि गीता भगवान आकर करके सबको सदगति देते हैं, और कोई शास्त्र में तो कोई रखा कुछ भी नहीं है। भले पढ़ते रहो, जो भी शास्त्र जो बना वो पढ़ते रहो, सब पढ़ते रहो, उसमें गीता में तो बना ही नहीं, पढ़ते रहो आगे के तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ये। तो ज्ञान और भक्ति गाते बहुत है सन्यासी लोग कि ज्ञान भक्ति वैराग, तो तुम्हारे बुद्धि में बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है भाई। बरोबर बाबा ज्ञान देते हैं, हम देवता बनते हैं, पीछे अरब गलत देवता बनते हैं, फिर भक्ति शुरू होती है। भक्ति जब पूरी होती है तब ऐसे भक्ति से वैराग या पुरानी दुनिया से वैराग, उसमें भक्ति आ गई। क्योंकि ज्ञान जब मिल रहा है हमको तो फिर भक्ति को वैराग, तो भक्ति के वैराग से सारी दुनिया से वैराग दिखलाने के लिए कि वो फिर भी आकर के भक्ति करते हैं सन्यासी। देखो अभी भी भक्ति करते हैं, नहीं गंगा में स्नान करना भक्ति करनी है, पति से पावन तो नहीं होना है, भक्ति है, झूठ है। तो देखो फिर भी वो सन्यासी फिर भी भक्ति जरूर करते हैं, क्यों भक्ति का राज है। नहीं कहा जाएंगे वेद पढ़ना, जप करना, तप करना, तीर्थ करना, ये सभी कुछ करना, ये है ही सभी भक्ति। तो सभी वो नागे लोग देखो कितने आते हैं, लाखों आते हैं ये सभी श्रवण करने के लिए, श्रवण करते ही रहते हैं।
तो बाप बन के अच्छी तरह से समझ जाते हैं। बच्चे भक्ति माने ही भक्ति आधा कलक, तो भक्ति सतोप्रधान, फिर वो भक्ति तमोप्रधान बनती है। ये भी फिर सतोप्रधान, तो फिर आकर के सत्योप्रधान सत्य, बस फिर शुरू होती है भक्ति। तो गाय भी जाते हैं आधा दिन आधा रात, भाई ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, अर्थात ब्राह्मणों का दिन ब्राह्मणों के, एक ब्रह्मा की तो नहीं होती है नहीं, प्रजापिता है नहीं, तो जरूर बच्चों की भी तो होगी नहीं। तो बच्चों का भी जानते हो, तुम अभी दिन में जाते हो, रात भक्ति की पूरी होती है। भक्ति में बड़ा दुख है, सब दुख है उसमें। पहले विशेष बनते हैं, पीछे रोगी बनते हैं, पीछे सभी धक्का खाने का। तो रात इसके लिए शुरुआत का आकर धक्का खाते हैं, किसके लिए धक्का खाते रहते हैं? भगवान से मिलने के लिए। परंतु रात को धक्का खाते हैं, तब मिलता ही नहीं है भगवान, तब मिलना ही नहीं है। अभी तुम लोग बच्चे एक्यूरेट समझ गए कि भक्त में कभी भी भगवान मिलता नहीं है जो आकर सदगति दे देता है। सदगति सर्व को, जबकि सर्व दुर्गति को पाते हैं, सर्व दुर्गति को पाते हैं जब कल युगांत होते हैं। तो देखो अभी समय में सर्व दुर्गति को है। तुम्हारी सवाल कोई यथार्थ रीति से अपनी आत्मा और बाप को, परमात्मा को कोई भी नहीं जानते। और यथार्थ रीति भी तो कैसी है? आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बड़ी बिंदु, कोई भी नहीं समझ सकेगा ऐसा, समझे? और वो परमात्मा आके ब्रह्मा के करने से नजर आते हैं, वो कोई भी नहीं जानते हैं। दिखला हुआ है भागीरथ, जैसे ये बैल भी दिख जाते हैं, अरे भागीरथ या बैल वगैरह एक कृष्ण बने हुए ना। और फिर कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में भी आता हूँ, कृष्ण तो बूढ़ा नहीं है, नहीं, कृष्ण तो फक्कर है एकदम, जब जवान होते हैं तो बाप बाप के सब बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं, परंतु बुद्धि में बैठती नहीं है। सुनते तो बहुत है नहीं तो सुनना, एक बार सुनने से एकदम निश्चय हो जाना चाहिए। तो बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, निश्चय है? हाँ बाबा निश्चय है। अच्छा, जो निश्चय है तो अपने वर्ष को याद करो और मुझे याद करो। निश्चय तो मुझे याद करो, मुझे घड़ी घड़ी याद करने से तो मैं अभी करने नाश होगा। ठीक है, मुझे याद करो, बाबा भूल जाती हूँ। हवा बच्चे ऐसे साजन या बाप को कोई भूलना चाहिए कि दो चीज का फिर वहां भी दृष्टान देते नहीं। कोई स्त्री को भूलते हैं या स्त्री पति को भूलती है? कभी भी नहीं। बच्चे बाप को भूलते हैं, बाप भूलता है, कभी भी नहीं। यहाँ तुम क्यों कहते हो घड़ी घड़ी बाबा आप जो उनको सर का मालिक बना रहे उनको भूल जाते हैं? बोले भूल जाएंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? अगर याद न करेगा तो जंग कैसे निकलेगी? जंग कहने जैसे इसको तो मिसाल भी देते हैं, जैसे जंग चल जाते हैं गाछ में डाल देते हैं। मुख्य बात वो तो सब समझाते हैं, वो तो कॉमन बात है सभी समझने की। हमने कोई दूसरे धर्मों से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हिस्से जागृति है, एक के ऊपर लड़ाई करते हैं, फलाना कहते हैं, ये तो बड़ी बड़ी बात है, वो तो कहीं नहीं छिपी हुई नहीं है। आधा हिस्से जागृति तो जानते हो जो पढ़ते हो, जो न पढ़ते हो तो वो भी नहीं बजाय जानते हैं। अब बच्चों को बैठ करके बड़ी से जागृति समझाते हैं। अच्छा, उसमें भी जैसे उसमें कोई भी पढ़ते नहीं है इतना जाति, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, जैसे इसमें भी ऐसे ही है, कोई भी नहीं पढ़ते हैं। बाप पढ़ाते हैं, उनके बुद्धि में नहीं बैठती है, तो भी कहते हैं अच्छा कोई हाजिर नहीं है, बुद्धि में नहीं कुछ बचे। दो बात बाबा और वफा तो याद पड़ेगा या भी तो वो भी भूल जाते हैं। अच्छे को बच्चे पुराने को कुछ बुद्धि में वो खुशी आवे नहीं, तब तो खुशी आवे बाबा से अभी ये शरीर छोड़ेंगे, हमें बाहर भी जाते हैं। अभी तुम नहीं समझते होंगे, बाबा ये जानते हैं कि अंतिम जन्म है, बाबा ने कहा है, और तुम जानते हो, बराबर देखते हो, सूक्ष्म वतन में जाते हो तो पीछे से ही देखते हो, पहचान लेते हो। मूल वतन में ध्यान में जाते हो, रात लगे तो भी पहचान लेते हो, ये बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बने हैं, हाँ यार राधे कृष्ण बने, हम डांस करते हैं। तो ये तो अभी पता पड़ता है नहीं। और कभी भी सतयुग से लेकर के कलयुग तक, सतयुग में ये ठीक है कि सतयुग में रहते ही है, और ये उनको मालूम है कि सही चौक के दूसरा सही लेते हैं, वो आई सतयुग।
झुकाई जाते सत्य। उनको ये मालूम नहीं है कि सत्य के पीछे कोई त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कुछ भी नहीं। बस वो फिर वो तटे जाते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान के बाद कुछ भी नहीं है उनको। बस वो ऐसे ही आ रहे हैं, बस जन्म पुनर्जन्म लेते रहते हैं, उसमें आत्माभिमानी बाबत के समझाते हैं, पीछे आत्माभिमान के बदले में देहाभिमान बन जाते हैं। बाकी ये नॉलेज सिर्फ अभितम थे, ये नॉलेज जो भी उतरते आते नॉलेज कुछ भी नहीं, नॉलेज सिर्फ ब्रह्म को। और कोई के पास ज्ञान जिसको कहा जाता है बच्ची, तो कोई में भी नहीं है ज्ञान। सिर्फ ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर है वो आकर के और ब्रह्म को ब्रह्मा द्वारा उसको सुनाएंगे, ब्रह्मा के बच्चों को सुनाएंगे नहीं। तो शूद्र कोई ब्रह्मा के बच्चे तो नहीं है ना, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा, उनको तो कहा जाता है रावण संप्रदाय। तो रावण संप्रदाय संप्रदाय में राजन का फर्क है, ये अपना संपूर्ण गुणवान बनते जाते हैं, रिकावट से दूर बिल्कुल ही एकदम। भले अंतिम जन्म है, डिफिकल्टी है, और बाबा कहते हो तो सभी देश व्यवहार में, इसलिए देश व्यवहार में रह करते भी तुम बाप को याद करो। कर्म करना है दिल भले कर्म में, और बुद्धि का योग बाप में। कर्म में सब कुछ आ जाते हैं। वैराग भी तो बच्चों को जरूर चाहिए। वैराग का अर्थ ही है देश है, दे के सबको भूल करके अपन को नंगा समझ करके, नंगा आए थे नंगा जाना है। तो यही जब यहाँ है तो ये जो है दुनिया पुरानी, भाई हाँ ये खलास हो जाने वाली है, हम बाबा के पास जाने वाले हैं, हम नई दुनिया में आने वाले हैं। तो सारा दिन ये मेहनत, और तो बाबा को दूसरी मेहनत तो नहीं बताते हैं। तो खेल है, इससे तुमको समझ जाता हूँ ये क्या हाल होते हैं, तो मैं कैसे आता हूँ। चलो बन जाएगा। तो सतयुग है प्रेम का कई दुनिया, और ये है फिर वो प्रेम यानी दुश्मनी। दुश्मनी किसको कहा जाता है? वाह, स्त्री और कन्या और बालक आपस में प्रेम करने के मिलते हैं, परंतु प्रेम नहीं करते, एक दो से नाश कर देते हैं। तो ये प्रेम तो नहीं हुआ। नहीं, एक दो के ऊपर काम कतारी चलाना, एक दो को जहर पिलाना, ये कोई प्रेम की बात हुई? सतयुग में ये कोई नहीं करते हैं, वहां प्रेम होते हैं बहुत। ये अभी समझाते हैं कि अभी ये कोई प्रेम नहीं है, ये शादी करना एक दो में ये प्रेम वो नहीं, वो तो बर्बादी करने की है एक दो को। इसलिए अभी शादी न करना बेहतर है। अगर करते भी हो तो भी बाल ब्रह्मचारी विषम पितामह होकर के दिखला। हाँ, हम तो उनको दिखलाएंगे। तुम कहते हो नहीं रह सकते हैं, वाह, उनको मिलती है, प्राप्ति होती है, क्यों नहीं रह सकेंगे? कोई प्राप्ति बहुत है, तुम्हारे में कोई प्राप्ति तो है नहीं। तुम्हारा हठ योग है, ये राजयोग है, हमको राजा ही मिलती है। एक जन्मांत में न रहने से, ये पवित्र रहने से हमको मिलते हैं। तुम कितना भी जाकर के मारो, दूध भी नहीं मिलते है, छाई भी नहीं मिलते है। हाँ, मान्यता होती है, जो गुरु बनते हैं बहुतों का। आमदनी शरीर निर्वाह, हाँ, सुख के संबंध की दुनिया। तो जरूर अपने टाइम पर चक्कर लगाएंगे। सतयुग में सुख का संबंध, कलयुग में दुख का बंधन। ये दुख का बंधन जब रावण राज शुरू होते हैं, बाबा जब आते हैं रावण छूटते, फिर सुख का संबंध। अब ये याद है, ये भी बहुत बच्चे हैं, बुझ जाते हैं सब।
अगर ये भी याद करे कि सुख का संबंध नहीं जाते तो भी खुशी भी हो रहे और याद भी करे। देने वाले को याद करना पड़े सुख तो भी बहुत बड़ी मुश्किल है, बड़ी माया दुष्टर है, बात मत पूछो। पाप होते हैं, बाबा बोलते पाप न करो तो जोर करो भी बहुत करता कराती है माया। अज्ञान काल में जो कोई पाप न करे वो भी ज्ञान काल में कर लेते हैं। तो सभी संचर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी सर्वस एवं बच्चों को आज गुरुवार के दिन बाप दादा का जल जान सको प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।